जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितना भी ऑनलाइनर क्वेश्चन है, आज सबको हम लोग कवर करेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन है। एग्जाम में हमेशा आता रहता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किस वंश से संबंधित थी? तो वो कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ मल्ल गणराज्य की राजधानी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। कुशीनगर में आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी गांव था, उसी गांव में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिसका आधुनिक नाम है मिंदेई। जिसका आधुनिक नाम क्या है? तो मिंदेई है। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? गौतम बुद्ध जो थे वो अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो वो दिए थे श्रावस्ती। श्रावस्ती स्थान था, उसी वहीं पे गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिए थे। आगे देखते हैं, विज्ञानवाद योगाचार की स्थापना ईसा की तीसरी शताब्दी में किसने की थी? विज्ञानवाद योगाचार जिसे बोलते हैं, उसकी स्थापना ईसा की तीसरी शताब्दी में किसने की थी? तो मैत्रेय नाथ ने उस शताब्दी में स्थापना किए थे। आगे देखते हैं, 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए संप्रदाय का उदय हुआ जो था। 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव जो था वो बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए संप्रदाय का उदय हुआ जो ब्रजियान संप्रदाय था। आगे देखते हैं, बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? तो अनुशासन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनुशासन कहा जाता था। किस स्थल पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की थी? कौन सा स्थल था जहां पर सर्वप्रथम बुद्ध ने तपस्या की थी? तो जगह का नाम था उरुवेला। कौन सा जगह था? तो उरुवेला जगह था। आगे देखते हैं, बुद्ध कौशाम्बी आए थे। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राजकाल में आए थे। बुद्ध जो थे वो कौशाम्बी उदयन के राजकाल में गए थे। आगे देखते हैं, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध का समिति का आयोजन हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था। जो दूसरा बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था वो कालाशोक ने दूसरा बौद्ध समिति का आयोजन किया था। आगे देखते हैं, बुद्ध की
बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है? जो बुद्ध की मूर्तियां बनी है, वो सर्वाधिक मूर्तियां का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है? तो वह गंधार कला के अंतर्गत हुआ है। मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था? मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था? तो लगभग 18 बौद्ध ग्रंथों का उदय हो चुका था। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले? सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बना हुआ संकेत मिला? तो वह किसके राज्य में मिला? तो कनिष्क के शासक काल में मिला। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? किस जगह पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो वह सारनाथ जगह पर 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना किए थे बुद्ध ने। आगे देखते हैं। बुद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख हुआ है। बुद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख ललित विस्तार में हुआ है। ललित विस्तार में हुआ है। बौद्ध धर्म के विरल है। बौद्ध धर्म के विरल है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के विरल है। आगे देखते हैं। कालांतर के हीनयान संप्रदाय किन 2 भागों में विभाजित हुआ था? कालांतर में हीनयान संप्रदाय किन 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो वह कौन सा 2 विभाग था? तो वैभाषिक एवं सौत्रानीतक। वैभाषिक एवं सौत्रानीतक। आगे देखते हैं। बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। तो है प्रतीत्य समुत्पाद। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध पर संघ में महिलाओं का प्रवेश दिया? गौतम बुद्ध जो थे वो किनके अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया? तो उनका जो चेला थे आनंद, उन्हीं के अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। आगे देखते हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? तो वह था अष्टांगिक मार्ग। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को बात कही। बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश देते हुए कहा है कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं काया कलेश से बचना चाहिए? बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं काया कलेश से बचना चाहिए? तो वह था मध्यम मार्ग का। आगे देखते हैं।
विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर, जो कि बिहार में है। राजगीर में, जो कि बिहार में स्थित है। राजगीर कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, वह किसके द्वारा निर्मित की गई? बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, वह किसके द्वारा निर्मित की गई? तो वह जापानियों के द्वारा निर्मित की गई। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप जो शब्द है वो कहाँ से मिलता है? तो वह ऋग्वेद में मिलता है। सारनाथ, सांची, बोध गया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थित है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना में नहीं रहा है। वह कौन है? तो वह है सांची। सारनाथ, सांची, बोध गया एवं कुशीनारा में वह स्तूप स्थित जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। वो कौन है? सांची। जो सांची जगह है वह भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना में से संबंधित नहीं है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बोध जैन गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह कौन है? तो वह बौद्ध है। बौद्ध से संबंधित है। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, जो कि गौतम बुद्ध ने अपने उल्लेख में कहा था। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक जो है द लाइट ऑफ द एशिया, वो किससे आधारित है? तो ललित विस्तार पर आधारित है। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह कौन राजा थे? तो वह कनिष्क राजा थे। कनिष्क राजा के ही युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया गया। आगे देखते हैं। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन थी? तो भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह गौतम बुद्ध की प्रतिमा थी। आगे देखते हैं। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी वह कौन से लोग थे? तो वह बौद्ध धर्म के लोग थे। आगे देखते हैं। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। क्या नाम है? मुद्रा का क्या नाम है? तो धर्मचक्र। आगे देखते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, वह कब बनाई गई? तो वह कुषाण काल में बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कब बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, जिसे कहा जाता है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, जिसे कहा जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। जिसे क्या कहा जाता है? भूमि स्पर्श मुद्रा। आगे देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। वह गुप्त काल से है। वह गुप्त काल से ही जो मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा वह संबंधित है। आगे देखते हैं। सॉरी दोस्तों, हाँ आगे देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिस्व अवलोकितेश्वर अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिस्त्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो और नाम क्या है? तो पदम पाणी। आगे देखते हैं। बुद्ध का अंतिम वर्षाकाल कहाँ बीता था? बुद्ध का जो अंतिम वर्षाकाल कहाँ बीता था? तो वह वैशाली में। कहाँ बीता था? तो वह वैशाली में। आगे देखते हैं। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह।
जो त्रिपिटक है वो किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अशोकराम बिहार स्थित है। अशोकराम बिहार स्थित है पाटलिपुत्रा में। कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्रा में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैतन्यगृह स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैतन्यगृह स्थित है। कहाँ है? कार्ल में। कार्ल में आगे देखते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्धिक भिक्षु को चीन भेजा गया था वह है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया वह कौन थे? तो वह नागार्जुन थे। वह कौन थे? वह नागार्जुन थे। आगे देखते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो क्या नाम है? तो उनका नागार्जुन नाम है। आगे देखते हैं। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है। नागार्जुन जो थे वह जिस संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक। वह क्या है? माध्यमिक है। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। विक्रमशिला वाराणसी गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? तो वह विक्रमशिला है। कौन सा है? विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वह गुजरात में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा का विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था किस युग में? तो वह गुप्त के युग में हुआ था। आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसका संस्थापक कौन थे? तो वह कुमारगुप्त थे। कौन थे? कुमारगुप्त थे। नौ नालंदा महाविहार विख्यात है। नौ नालंदा महाविहार विख्यात है। क्या है? पाली अनुसंधान संस्था के। बौद्ध धर्म और आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। तो क्या था? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध धर्म का जो 4 आर्य सत्य है उनका सही क्रम है दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों किस चीज पर विश्वास करते हैं? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत। बौद्ध तथा जो जैन धर्म है वह कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में सही है। बौद्ध धर्म के विषय में क्या सही है? तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी। बौद्ध धर्म के विषय में सही है। क्या सही है? तो उसने वर्ण एवं
जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आप सब कितना सीखे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर कहीं पे गलती भी हुआ होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे आप गलती किए हैं। आगे से हम सुधार करेंगे उसमें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ताकि वो भी अपने पढ़कर अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने में समर्थ हो और अपना लक्ष्य को जल्दी हासिल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।